श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सही समझ। इस कहानी में पानी के महत्व को बताया है कि पानी की एक एक बूंद में क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या उससे फायदे और नुकसान है और पानी की बचत का क्या महत्व है। तो ये कहानी मैं आपके सामने रख रही हूँ। हाँ जी, सुनिए। शहर के सिटी मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया में उस दिन भी पानी नहीं आया था। चौथे दिन भी म्यूनिसिपैलिटी के नल सूखे ही रहे थे। तो कॉलोनी वाले अत्यंत परेशान हो गए। बिन पानी सब सून। रहीमदास की यह उक्ति चरितार्थ हो रही थी। 2-2.5 किलोमीटर दूर एक हैंडपंप ही इस बुरे वक्त में उनका मददगार था। कुछ दूरी पर लगे एक सरकारी ट्यूबवेल से भी पिछले दिनों में पानी ला रहे थे वो लोग, लेकिन काफ़ी दिनों से तो वो भी बंद पड़ा था। पानी के अभाव में नहाना, कपड़े धोना और साफ सफाई आदि तो ये तो सब ठप थी ही। साथ ही भोजन बनाने में मुश्किल हो रही थी। 2 हाथों और 2 पाँवों के बीच लगा हुआ एक अकेला पेट त्राही त्राही कर रहा था सबका। छोटे बड़े सभी एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि अब तो ऊपर वाला ही कुछ मेहरबानी करे तो जान बचे। मगर तीसरे साल भर तक एक बूंद भी आसमान से नहीं बरसी। बादल कुछ देर दिखाई देते, थोड़ी सी उम्मीद बनती कि शायद आज कुछ देर बारिश हो जाएगी और सभी वर्षा रानी के स्वागत की तैयारियों में लगकर कुछ समय के लिए सूखे होठों पर जीभ फेरने लगते, कल्पना महल खड़े करने लगते। परंतु बादल तो अपनी दिशा बदल लेते और अंगूठा दिखाकर चलते बनते। जगह जगह यज्ञ हो रहे थे, प्रार्थना सभाएं होने लगी। सबसे अधिक परेशान तो था भमरू धोबी। तालाब सूखे तो उसने नलों और हैंडपंपों से पानी की पूर्ति करनी शुरू करी, मगर अब तो उसके घर में फाके निकलने लगे। पानी के बिना उसकी तो आजीविका ही बंद हो गई। सारे ग्राहक नाराज होकर विमुख हो गए उससे, तो रोजी रोटी का एकमात्र जरिया भी खत्म हो गया। भमरू बच्चों की भूख नहीं सह सकता था। उसकी पत्नी छमिया ने तो 3 दिन से निर्जल व्रत कर रखा था। बेचारा भमरू करे भी तो क्या। उसने घर छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार किया। छमिया बड़ी उदास थी। रोते हुए कहने लगी, सुनो जी, मरना ही है ना तो सब साथ मरेंगे। ये मुसीबत के समय अकेले छोड़ के क्यों जाते हो जी? छमिया, तुम दिल छोटा मत करो। मेहनत मजदूरी करके जल्दी ही कुछ कमाई करके लौट आऊंगा। हिम्मत रखो, मुझे जाने दो। भमरू के बच्चे भी रोने लगे। छमिया कुछ सोचकर बोली, मान लिया कि कमाकर तुम कुछ पैसा ले आओगे, मगर पैसों से पानी तो नहीं मिल जाएगा। अच्छा, मेरी बात मानो तो एक कुछ कहूँ? भमरू ने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। बोल भगवान, क्या कहती है? देखो जी, अपन सब अपने तालाब की मिट्टी को खोदे ना। तालाब की मिट्टी, उससे क्या होगा? शायद थोड़ा पानी निकल जाए जी। अरे पानी तो मैं कल भी 2 बाल्टी लाया था, क्या सब खत्म कर दिया? भमरू खींच कर पूछने लगा और छमिया मुस्कुराने लगी, कहने लगी, तुम तो परसों के दिन लाए थे पानी, कल तो पूरा दिन तुम उठे ही नहीं, भूल गए क्या? कल तो तुम्हारा बदन दर्द कर रहा था। भमरू अपनी बुद्धि खुचलाने लगा। छमिया अक्ल में तो उससे 2 कदम आगे है, ये बात तो सभी कहते थे। भमरू को थोड़ा चुप देखा तो वो बोली, अपने तालाब की मिट्टी रेतीली है ना, इसी से कहती हूँ। चलो हम दोनों कुदाली लेकर चलते हैं, अभी खुदाई चालू कर देते हैं। भमरू की मोटी बुद्धि में तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर भी वो चुपचाप स्वीकार करने के भाव से छमिया के साथ साथ चल दिया। दोपहर तक दोनों ने मिलकर तालाब की खुदाई पूरी कर ली। उसके बाद छमिया ने सलाह दी और उसने धनिया, पुदीना और कुछ सब्जियां वहां बो दी। घर खर्च के पानी में से छमिया आधा पानी बचा लेती और उससे अपनी खेती पर छिड़काव करती। राख मिली हुई गधे की सूखी लीद खाद की जगह प्रयोग करने लगी। कुछ ही दिनों में हरी भरी बेलें लहराने लगी। जब तक सब्जियां फली फूली तब तक तो छमिया ने एक समय भोजन बनाने का क्रम चालू रखा। पानी की बूंद बूंद बचाती, राख से बर्तन रगड़कर मांज देती और सूखे कपड़े से पोंछ देती। इससे भी उसकी पानी की बचत होती और दिन ढलने के बाद तो पूरे घर में कोई पानी नहीं पीता। सब रात्रि का चौबीहार करते। अत्यंत विवेक और सावधानी रखने से सब्जियों को भी पानी मिलने लगा और
पड़ोसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि हैंडपंप से भी सभी को नपातुला पानी मिलता था ना। अपने हिस्से से ज्यादा पानी कोई नहीं लेता था, कोई नहीं ले सकता था। छमिया की कल्पना साकार हुई। भमरू सब्जी की एक दुकान चलाने लगा। इतने दिनों तक के राशन और रसोई के खर्च के लिए छमिया ने चुपके से अपनी हंसली भी बेच दी थी। और जब ये बात पता चली भमरू को बड़ा दुख हुआ। मगर छमिया समझाने लगी, मुसीबत में अपनी ही चीज तो काम आवे है। दिन अच्छे आएंगे तो कई हंसलियां बनवा देना। सच ही तो कहा था उसने। दिन बदलने लगे। भमरू धोबी से भमरू सब्जी वाला बन गया। थोड़े पानी में होने वाली फसलें और फल सब्जियां उसके तालाब में खूब पैदा हो जाते। भरपूर मेहनत करती छमिया। और मेहनत के साथ साथ छमिया प्रभु से प्रार्थना भी बड़ी एकाग्र मन से करती थी। श्रद्धा, भक्ति और पुरुषार्थ के साथ उसका विवेक भी मिल गया। तो उसके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी पावर, ऐसी कैपेसिटी जन्मी थी जिससे कि वो महाकष्ट के समय भी हारी नहीं थी। अपने पति और पूरे परिवार का संकट से उबार कर ले आई थी। चारों ओर से उसकी प्रशंसा होने लगी। प्रशंसा भी बटोरी और अपने घर को भी बहुत अच्छा बना लिया। पूरे इलाके में तो पानी का अभाव था। ऐसे में उसकी सब्जियां अच्छी कमाई करने का साधन बनी। भमरू के चारों बच्चे भी पानी के महत्व को समझने लगे थे। जब वो अपने ननिहाल गए थे तब वहां पर कोई जैन महाराज आए हुए थे। छोटे छोटे गांवों में तो सभी जाते हैं स्थानक में। तो वहां पे छमिया भी चली गई थी। और छमिया जब उनके संपर्क में बैठी तो छमिया को पता चला था कि पानी का अपव्यय, उनका वेस्ट पानी का नहीं करना चाहिए। तभी छमिया जानी थी। तब से ही उसने रात्रि में खाना बनाना बंद कर दिया था। उन मुनिराज ने बताया था कि सूर्य के प्रकाश में भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा पाचन तंत्र यानी हमारा हाजमा भी ठीक रहता है। और पानी के जीवों की रक्षा के लिए ये भी अच्छा है। उन्होंने पानी के जीवों की रक्षा के लिए भी कई बातें बताई थी। अनपढ़ छमिया की समझ में बहुत ज्यादा तो नहीं आया, पर जितना भी उसको समझ में आया उससे उसने रात में पानी पीना छोड़ दिया और अपने हर काम को बड़ी सावधानी और विवेक से करने लगी। इंडस्ट्रियल एरिया की इस कॉलोनी में बहुत से पढ़े लिखे लोग थे, मगर छमिया की समझदारी के आगे तो उनकी सबकी समझदारी और पढ़ाई फीकी पड़ गई थी। भमरू के जीवन में जो एक प्रकार का ये सुखी ठहराव आया था उससे सभी आश्चर्यचकित थे। पानी की समस्या सुलझाने को सरकार भी बहुत कोशिश कर रही थी। उन्हीं दिनों उनकी कॉलोनी में टैंकर द्वारा पानी का वितरण चालू हुआ। टैंकर आने लगा पानी लेकर। बहुत समय का प्यासा जनमानस टूट पड़ा पानी पर। सब अपनी जरूरत से बढ़ बढ़कर ज्यादा पानी लेने का मोर्चा लगाने लगे। खूब धक्का मुक्की होती। एक दूसरे को पीछे धकेलकर सब पहले अपने बर्तन भरना चाहते। इसी भावना के चलते हुए आपस में वैर विरोध भी होता। छमिया इससे बहुत दुखी होती। वो सोचती कि जब कोस भर से पानी भरकर लाना पड़ता था ना, एक एक बूंद पानी की उस समय कीमती मालूम देती थी। उस वक्त को कितनी जल्दी भूल गए हैं सब के सब। और अब हमें सुलभता से पानी मिलने लगा तो अब कैसे बन गए। इससे तो पानी से सुलभता से मिलने से तो वह अभाव ज्यादा अच्छा था। कम से कम जीवन देने वाले इस जल का महत्व तो हम समझ गए थे ना। वह अपनी शक्ति अनुसार अपने पड़ोसियों को, उन सब लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करती, कोशिश करती। कहती लड़ो मत भाई, मगर सब उसका उपहास करते, मजाक उड़ाते उसका। उसके पड़ोसी कहते बहुत कंजूसी कर चुके, जब पानी मिल रहा है ना फिर क्यों हम प्यासे रहें। एक हमारे किफायत करने से तो भाई दुनिया से पानी का संकट नहीं मिटेगा ना। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। और छमिया समझाती प्यासे रहो भैया, ये मैं नहीं कह रही। मेरा तो कहना सिर्फ यही है कि कम से कम पानी में काम चलाओ। और देखो जहां जरूरत नहीं है वहां पानी की फिजूल खर्ची मत करो। इससे पता है क्या होगा? क्या होगा इससे मास्टरनी जी? अरे भाई मैं तुमसे कहूं मुनिया कि इससे क्या होगा, पानी की कमी वाले जहां जो इलाके हैं ना उनमें हमारी सरकार पानी दे पाएगी और इस लाभ के साथ साथ हम भी तो पाप से बचेंगे ना। तुम तो छमिया संन्यास ले लो भाई, हमसे तो ये सब नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह तो हम सूखे बर्तन नहीं मान सकते ना। हाँ, हम नहीं मान सकते सूखे बर्तन। और हाँ सही कह रही हो। और हम रात भर पैसे भी तो नहीं मर सकते। हाँ छमिया, भमरे जिस तरह तुम्हारे इशारे पर चलता है ना भमरू, हमारे मियाँ और हमारे बच्चे चलेंगे भला। सभी उसके ऊपर व्यंग कसते और सभी की व्यंग भरी फक्तियों से आहत होकर छमिया सोचती तुम सभी तो इसी लायक हो कि हफ्ते में
एक दिन पानी मिले तुम्हें, तब तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाती है। भाड़ में जाओ, मुझे क्या करना है। छमिया उनको कहती तो कुछ नहीं, मन में सोचती कि खुद को और अपने परिवार को सुधार लूं, खुद पाप से बच लूं, बस यही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि सोने वाले को जगाया जा सकता है, मगर जो जागने को तैयार ही नहीं हो, जगा पड़ा हो बिस्तर पर, उठने को तैयार ही नहीं हो, उसका कोई क्या करे। बस मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें सही समझ दे, सही समझ दे। बंधुओं, कहानी पूरी हुई। अगली बार फिर से आती हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।